हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और फ्रेंड्स, जितने भी हमारे बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए धमाकेदार न्यूज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप अपनी तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका सबका यही मोटिव है कि भाई अच्छे से तैयारी करके बीपीएससी टीआरई 4 को फाइनली सफलतापूर्वक हम इसे निपटाएं। और सबसे मेन चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कि आपको सफलता कब मिलती है? सफलता आपको तब मिलती है जब आपको अच्छे से जानकारी हो चीज़ों की, कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, चाहे आपको आसान आए चाहे आपको कठिन आए, आप उस प्रश्न को हल करें और सफलता हासिल करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत मजबूत कैसे बनेगी। और इसीलिए मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी विषय की, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, किसी भी विषय की अगर आपको आधारभूत जानकारी नहीं है ना, तो फिर आप आगे के विषय नहीं कर पाएंगे। और ये मैं आपको जस्ट समझाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और टीचिंग परीक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करने जा रहा है, वो आपकी आधारभूत जानकारी का एक प्रॉपर सेशन आपके लिए लेके आ रहा है। पूरा एक बेसिक्स फाउंडेशन कोर्स आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं टीचिंग परीक्षा वाले, जिससे कि पहले आपका हम बेसिक्स मजबूत बनाएं। बेसिक्स अगर आपके मजबूत होंगे, उसके बाद आप फिर किसी भी विषय में कितने भी मार्क्स लेकर आ सकते हैं, किसी भी कठिनाई के स्तर को आप पार कर सकते हैं। तो जरा इसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। बस 2 मिनट का वीडियो है फ्रेंड। जल्दी से टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बस अब तो नोटिफिकेशन आ ही चुकी है और फाइनल नोटिफिकेशन भी अब जल्दी आ जाएगी, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो जोरों शोरों से तैयार हो जाए। अब सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं, बच्चे ना सबसे पहले क्या कहते हैं, मैम अलंकार समझ में नहीं आता, मैम संधि समझ में नहीं आता। अरे भाई, कैसे समझ में आएगा? अगर आपको अलंकार, संधि जैसे विषय समझने हैं, पहले आपको वर्णों की जानकारी तो होनी चाहिए। संधि विच्छेद में बच्चे कहते हैं कि मैम हमें नियम समझ में नहीं आते, और बहुत ही सिंपल से नियम है। अगर आपको हिंदी में संयुक्त स्वर पता हो, ए, ओ, औ, बस वही तो नियम है संधि में। अलंकार आपको तब समझ में आएगा जब आपको शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। तो इसलिए आधार आपका कहाँ से बनेगा? और जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैम हमारी हिंदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी 0 से भी स्टार्ट करनी है तो टीचिंग परीक्षा आपके साथ खड़ा है। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है कि हिंदी के वर्ण जानने की, हिंदी के सही वर्ण होते क्या हैं, उनका सही उच्चारण क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है कि जब हम हिंदी के शब्द देखते हैं, उनकी वर्तनी देखते हैं, जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके लिए हमें शब्द का सही उच्चारण पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि इस लेवल पर आकर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें छोटी ई बड़ी ई का अंतर ही नहीं पता, छोटे ऊ बड़े ऊ का अंतर ही नहीं पता। तो जब भाई अगर आपको ABCD नहीं पता, तो आप जैसे साइकोलॉजी वगैरह उन सब वर्ड्स के स्पेलिंग्स कैसे जानेंगे? उसी प्रकार हिंदी में तो यहाँ पर शब्दों का सही उच्चारण कैसे हो, फिर शब्दों की सही संरचना, शब्दों को आप सही प्रकार से बनाएं कैसे। क्योंकि अगर आपने शब्द में एक भी मात्रा इधर से उधर कर दी तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा, उसकी पहचान बदल जाएगी। उसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। उसके बाद आता है शब्दों को बनाने के बाद शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची विलोम शब्द, एक ऐसा विषय जो क्वालिफाइंग, PRT, TGT हर लेवल पर आपको क्वेश्चन आना ही आना है। तो फ्रेंड, जो शब्दों के अर्थ हैं, इसकी तो इतनी लंबी सूची है, क्या आप वो पूरी लंबी सूची याद करने बैठेंगे? नहीं ना। तो शब्दों का सही अर्थ पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, जो कि हम आपको बताएंगे। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है लिंग और वचन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि फ्रेंड जैसे कि सेंटेंस करेक्शन, अभी AEDO का पेपर आया था, कितने सारे क्वेश्चन उसमें सेंटेंस करेक्शन के थे। और मैंने ये ऑब्जर्व किया बच्चों को सॉल्यूशन करवाते वक्त कि बच्चों को सिंपल स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन का आइडिया नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, अगर आपको नहीं आता तो हम आपके लिए ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, लिंग वचन की शुरू से जानकारी, कि सही स्त्रीलिंग सही पुल्लिंग पहचानना कैसे, एक वचन बहुवचन बनाना कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है, ये सारी छोटी से छोटी जानकारी हम आपको बताएंगे। और फिर जैसे सही वाक्य का निर्माण, वो तो मैंने आपको बताया ही। क्या होता है, हमारी क्षेत्रीय भाषा के कारण हम हिंदी का सही सेंटेंस बना नहीं पाते। जैसे कि मुझे जाना है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ मेरे को जाना है, भाई हम घर में ये वाक्य बोलते हैं फ्रेंड्स कि मेरे को जाना है। अब हमें ये नहीं पता कि शुद्ध हिंदी के अनुसार, मानक हिंदी के अनुसार ये वाक्य गलत है, और हम पेपर में इसे सही कराते हैं। तो जबकि कारक चिन्ह या सर्वनाम की अशुद्धि के कारण ये वाक्य अशुद्ध वाक्य की कैटेगरी में आता है, तो हमारा तो एक टॉपिक गलत हो गया ना। तो ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे कि सही वाक्य का निर्माण कैसे करना है। और उसके बाद शब्दों की सही पहचान, जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्वालिफाइंग, PRTO, TGTO हर लेवल पर क्वेश्चन आता है। और हमेशा बच्चों में यही रहता है कि मैम संज्ञा विशेषण की पहचान नहीं कर पा रहे। तो भाई संज्ञा विशेषण की पहचान तो तब करेंगे जब आपको शब्द का सही अर्थ पता होगा, फिर शब्द को सही संदर्भ में प्रयोग करना आएगा, और उसके लिए छोटी से छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम आपके आधारभूत जो कोर्स है आपका बेसिक्स का कोर्स, उसमें हम आपको सब क्लियर करवाएंगे, कवर करवाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको जो छोटा सा एग्जांपल दे रही थी कि आधारभूत जानकारी का महत्व, ये बेसिक नॉलेज आपको क्यों चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा उच्चारण, ये है सूत और ये है सुत,
यहाँ पे हमने ऊ को लंबा बोला सूत, और यहाँ पे जल्दी बोला सुत। अब ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। बच्चे यही कहते हैं मैम छोटा ऊ बड़ा ऊ में समझ में नहीं आता। तो देखिए सूत मतलब होता है धागा, थ्रेड, और सुत मतलब होता है, ठीक है ना, सुत मतलब होता है पुत्र। तो देखिए सिर्फ ऊ की मात्रा से शब्द का अर्थ बदल गया, उसकी पहचान बदल गई। उसी प्रकार जैसे है चिर और एक है चीर। चिर मतलब होता है बहुत ही पुराना, जैसे ये चीज तो चिरकाल से चली आ रही है। और चीर मतलब होता है या तो चीरना जैसे फाड़ना, ठीक है, क्रिया। और एक होता है वस्त्र, जो हमारे कपड़े होते हैं उसको भी हम चीर कहते हैं। तो देखिए कि केवल मात्रा से शब्द का बिल्कुल अर्थ ही बदल गया, और ये तो केवल दो शब्दों, ये दो अक्षरों का शब्द है फ्रेंड्स। और हिंदी में तो हमारे सामने इतने लंबे लंबे शब्द आते हैं, स्पेशली जब हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं जो 25 मार्क्स का आएगा। बच्चे कहते हैं 5 विकल्पों वाले में प्रॉब्लम होती है। अब ये 5 विकल्पों वाली गुत्थी कैसे सुलझाई जाए ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहां पर अब क्या है कि शब्दों का निर्माण जो है, पहला अनिवार्य कदम, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको शब्द बनाना तो आए। जैसे कि 2 शब्द मैं आपको देती हूं, एक है आपका कर्म और एक है आपका क्रम। अब देखने में लग रहा है करम, ये करम, हम इसे बोलते भी ऐसे हैं कर्म और ये करम, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, कर्म और ये है क्रम। और इसको बनाते कैसे हैं, आपको वर्ण विच्छेद पता होना चाहिए। जैसे कि क का मतलब है आधा क और साथ में अ, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर छिपा रहता है। बच्चों को ये बाइफर्केशन पता ही नहीं, वर्ण विच्छेद। पहले बीपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन मैंने बताया और उसके बाद पेपर में आया भी था ये क्वेश्चन। फिर जैसे कर्म, अब ये ऊपर आधा र है तो ये यहां पर आएगा कि जैसे कर्म, म से पहले र बोला गया है, यहां पर आएगा फिर म, आधा म और अ। इसका मतलब है कि क के साथ स्वर है तो ये पूरा है, र के साथ स्वर नहीं है तो ये आधा है, म के साथ स्वर है तो ये पूरा है। लेकिन अगर होता क्रम, जिसे हम अक्सर ये कहते हैं क के पैर में र, मतलब मुझे भी बचपन से ये पता था क के पैर में र, मुझे लगता था कि क पूरा है और र आधा है, होता उल्टा है। क्र में र पूरा है फ्रेंड्स, तो यहां पर क आधा है और यहां पे जो र है वो आपका पूरा है, और साथ ही साथ म जो है वो आपका पूरा है ही है। तो ये होता है कि सही वर्ण का, अगर आप सही शब्द का निर्माण अगर नहीं सीखेंगे तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे। और यही सारी चीजें आपको छंद में भी काम आएंगी जब आप काउंटिंग करेंगे। उसी प्रकार अगला होता है दूसरा अनिवार्य कदम है वाक्यों का निर्माण। वाक्यों का निर्माण कैसे, कि हिंदी में वाक्य की संरचना कैसे होती है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कि मुझे खाना खाना है। अब अगर मैं कहूं कि मैंने खाना खाना है, वो वाक्य गलत है। मैंने खाना खाना है नहीं, मुझे खाना खाना है, या बाकी डिपेंड करता है संदर्भ पर। तो किस प्रकार से काल में परिवर्तन करना है, क्रिया क्या होती है, वो सारी चीजें आपको वाक्य के निर्माण में हम समझाते हैं। और जब तक आपको सही वाक्य का निर्माण नहीं आएगा, जैसे कि मैं पतंग को उड़ा रहा हूं, अब ये वाक्य गलत नहीं है कि मैं पतंग को उड़ा रहा हूं, लेकिन मानक हिंदी में जो को विभक्ति होती है उसे हम जहां तक अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं पतंग उड़ा रही हूं, तो को विभक्ति यहां पर आने की जरूरत नहीं है। तो अनावश्यक शब्दों को हटाना, वो चीज शुद्ध अशुद्ध वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए फ्रेंड्स यही छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इन्हीं से आपकी नींव मजबूत होगी, और आगे का हिंदी का जो व्याकरण का जो एक सफर है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। परीक्षा में आपके सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर देकर जाइएगा कि श्रेय, श्रेय का सही संधि विच्छेद कह लीजिए, वर्ण विच्छेद कह लीजिए, ठीक है ना, आप वर्ण विच्छेद कह लीजिए, वो क्या होगा, इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। और अगर आप भी इस सफल, ठीक है ना, एक मार्ग के राही बनना चाहते हैं, हमारे साथ सफर करना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बीपीएससी का पूरा मतलब कोर्स की लिस्ट है आपके सामने कि बीपीएससी जीएस का जो कोर्स है वो 799 का है, पीआरटी का जो कोर्स है वो 879 का, टीजीटी 6 to 8 का जो है वो 1080 का, टीजीटी 9 to 10 का आपका 1159 का, और 6 to 8 9 to 10 कॉम्बो कोर्स है आपका 1440। और इसमें अगर आपको जैसे डिस्काउंट वगैरह चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए टारगेट TRE4 ये आपका कूपन कोड है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि देखिए तैयारी करना एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी के मार्गदर्शन में, किसी के सपोर्ट से अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम भी इस सफर में, ठीक है, आपके राही बनना चाहते हैं, हम सफर बनना चाहते हैं और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सभी बीपीएससी टीआरई के एस्पिरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा हम आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।